हेलो नमस्कार। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं असम विधानसभा चुनाव का ओपिनियन सर्वे। 9 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है खत्म, लेकिन 4 मई का इंतजार हर किसी को है। 4 मई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जो असम की राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 9 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। अब हर किसी की नजर सिर्फ एक ही चीज पर है, वो है रिजल्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कौन आगे है, किसकी सरकार बन सकती है और वो 3 बड़े फैक्ट जो तय करेंगे असम का भविष्य। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं सबसे तेज और स्टिक चुनाव अपडेट, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें असम का किंग कौन, यानी कि असम का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज का डिजिटल सर्वे, आज का ओपिनियन पोल, जनता की आवाज, जनता की राय और जनता की उम्मीदें आखिरकार किस पर खरी उतर रही हैं। 9 अप्रैल को असम की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। मतदान प्रतिशत भी अब इस बार काफी अच्छे देखने को मिला है, जो साफ संकेत देता है कि जनता इस बार बहुत सोच समझकर वोट कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में वोटर्स का जोश ज्यादा दिखा। युवा वोटर्स ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और महिलाएं वोटर्स का भी भागीदारी काफी मजबूत हुई। तो उसी बीच बात कर लेते हैं दोस्तों जो आंकड़े आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले निकल कर आता है दोस्तों धेमाजी जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात करते हैं विश्वनाथ जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है और वो 3 की 3 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वही बात करें आईएनसी और अन्य दल की, तो दोनों का सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों विश्वनाथ जिले के अंदर। वही बात की जाए दोस्तों अगले जिले की, जो नागांव, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात की जाए दोस्तों आईएनसी पार्टी, तो आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें दोस्तों अन्य अदर्श या आदन दल की, तो सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात की जाए दोस्तों अगले जिले मोरीगांव की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 की 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए दोस्तों आईएनसी पार्टी या अन्य दल की, तो दोनों का सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या असम के अंदर फिर से बदलाव होगा या इस बार सत्ताधारी पार्टी करेगी वापसी। उम्मीदें तो बहुत है जनता को, लेकिन उन उम्मीदों पर खरा कौन उतरेगा। तो वही बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की चराईदेव की, जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर 2 की 2 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए दोस्तों आईएनसी पार्टी या माफ कीजिए अदर्स की, तो दोनों का दोनों सुपड़ा यहाँ पर साफ दिख रहा है। बात की जाए दोस्तों अगले जिले की गोलाघाट की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर आईएनसी माफ कीजिए बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट और आईएनसी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए दोस्तों अन्य दल की, तो अन्य दल का सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की सोनितपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए दोस्तों अन्य दल की या आदर्श पार्टियों की, तो सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की लखीमपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात की जाए अन्य दल या आदर्श पार्टियों के, तो दोस्तों यहाँ पर उनका सुपड़ा ही नहीं खुल पा रहा है, क्लियरली खाता साफ है। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपकी डिस्प्ले के सामने निकल कर आता है तनसुकिया, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए अन्य दल की, तो जिले का सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले डिब्रूगढ़ की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात की जाए अन्य दल या आदर्श पार्टियों की, तो सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। बात करते दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है जोरहाट, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 5 की 5 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। भाई बात की जाए आईएनसी और अन्य दल की, दोनों का सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर।
बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की शिवसागर की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट और आईएनसी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बात की जाए दोस्तों अन्य दल या आदर्श पार्टियों की, तो उनका खाता यहाँ पर दोस्तों शिवसागर जिले के अंदर साफ दिख रहा है। तो दोस्तों उम्मीदें तो बहुत है जनता को, लेकिन उन उम्मीदों पर खरा कौन उतरेगा, कौन असम की राजनीति का विजेता बनेगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये लाइव कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसके अंदर दोस्तों आप भी अपनी भागीदारी ले सकते हैं। आप बता सकते हैं, एक इनाम भी जीत सकते हैं। इसके अंदर आप बता सकते हैं कौन बनेगा असम का नेक्स्ट सीएम, तो हमें कमेंट में जाकर जरूर से बताएं। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले होजाई जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट और आईएनसी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर खाता ही नहीं खुल पा रहा है। बात करते दोस्तों अगले जिले की बारपेटा की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर 6 में से 4 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में और 2 सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात की जाए अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले धुबरी जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर 4 सीटें बीजेपी पार्टी और आईएनसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए दोस्तों अन्य दल की या आदर्श पार्टियों, तो आदर्श पार्टियों का खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों धुबरी जिले के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है गोलपारा, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात की जाए तो आईएनसी और अन्य दल की, तो दोनों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है बोगाई गांव, इसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए ना दल की, दल का दोस्तों यहाँ पर खाता ही नहीं खुल पा रहा है। अब बात की जाए दोस्तों अगले जिले जो निकल कर आ रहा है नलबाड़ी, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट और आईएनसी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बात की जाए दोस्तों अगले जिले कामरूप मेट्रो की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य दल की, तो अन्य दल का सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों अगले जिले की, अगला जिला निकल कर आ रहा है कच्छा, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल आती है, अहम सीटें, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीट, यानी कि ज्यादा सीटें बीजेपी पार्टी ले रही है। वहीं बात की जाए दोस्तों आईएनसी पार्टी, तो आईएनसी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य दल या आदर्श पार्टियों की, तो यहाँ पे दोस्तों खाता ही नहीं खुल पा रहा है कच्छार जिले के अंदर। जी हाँ दोस्तों, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी और कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बहुत बड़े सवाल है। लेकिन आखिर में जो 4 मई को रिजल्ट आएगा, पता तो तभी ही लगेगा दोस्तों, कौन सी पार्टी ने मारी है बाजी और कौन सी पार्टी हार रही है। वही बात की जाए अगले जिले करीमगंज की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट और आईएनसी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात की जाए अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले हेलाकाड़ी की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए दोस्तों अगले जिले आईएनसी की, माफ कीजिए आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए अन्य दल आदर्श पार्टी की, तो सुपड़ा खाली है, यहाँ पर खाता ही नहीं खुल पा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की कोकराझार की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है, अहम 4 सीटें। वही बात की जाए आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए अन्य दल आदर्श पार्टी में, तो खाता ही नहीं खुल पा रहा दोस्तों कोकराझार जिले के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों बक्सर जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट और आईएनसी पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए अन्य दल की, अन्य दल तो फिर से सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ बक्सर जिले के अंदर। अब बात की जाए दोस्तों अगले जिले की, और कुल सीटों पर भी बात करेंगे। वहीं बात की जाए अगले जिले की वेस्ट कार्बी आंगलोंग की, जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीटें निकल कर आती है, उनमें से 2 की 2 सीट बीजेपी पार्टी खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए दीमा हसाओ जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है, और अन्य दल का तो सुपड़ा साफ दिख रहा है।
जी हाँ दोस्तों, आज हमने बात की उन आंकड़ों पर जो जनता की राय के अकॉर्डिंग हमने लिए हैं, जो जनता से हमने बातचीत कर जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो है ये। कुल सीटें 126 में से बीजेपी पार्टी के खाते में 97 यानी कि 97 सीट, बहुमत से भी ज्यादा सीटें हासिल कर रही है बीजेपी पार्टी, और आईएनसी पार्टी के खाते में 28 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की जाए दोस्तों अदर दल की, अदर्स पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आज के इस जो ओपिनियन पोल है, माफ कीजिए ओपिनियन पोल है, इसके अकॉर्डिंग तो बीजेपी पार्टी की सत्ता बनती हुई दिख रही है और बीजेपी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार।